भारतीय जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ अमेरिका, कनाडा और यूरोप में बड़ी कार्रवाई। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक बशनोई गैंग समेत भारतीय मुनज़्ज़म जराइम ग्रुप से ताल्लुक के इल्ज़ाम में अमेरिका, कनाडा और यूरोप में 24 मुश्तबा अफराद पकड़े गए। इन पर इल्ज़ाम है कि ये 2023 में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कनाडा में होने वाले कत्ल की मनसूबाबंदी करने में शामिल थे। गिरफ्तारियां भारतीय मुजरिमाना नेटवर्क के बारे में जारी तहकीकात का नतीजा हैं, जो दुनिया भर में टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और मुनशियात की स्मगलिंग में मसरूफ़ हैं। अमरीकी हुकाम ने टांडा, पंजाब के SHO गुरविंदर रजीत सिंह पर अमरीका में ख़ानदान से भत्ताखोरी में गैंगस्टर्स की मुआवनत का इल्ज़ाम भी आयद किया है। भारतीय जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ अमरीका, कनाडा और यूरोप में बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक बशनोई गैंग समेत भारतीय मुनज़्ज़म जराइम ग्रुप से ताल्लुक के इल्ज़ाम में अमेरिका, कनाडा और यूरोप में 24 मुश्तबा अफराद पकड़े गए। उन पर इल्ज़ाम है कि ये 2023 में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कनाडा में होने वाले कत्ल की मनसूबाबंदी करने में मुलविस थे। इसके अलावा गिरफ्तारियां भारतीय मुजरिमाना नेटवर्क्स के बारे में जारी तहकीकात का नतीजा है, जो दुनिया भर में टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और मनशियात की स्मगलिंग में मसरूफ़ हैं। अमरीकी हुकाम ने पंजाब के SHO पर अमेरिका में खानदान से भत्ताखोरी में गैंगस्टर की मुआवनत का इल्ज़ाम भी आयद किया है। मजीद इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, भारत के जो गैंगस्टर्स जो बैरून मुल्क में मुकीम हैं, इनके हवाले से जो उन ममालिक में पहले भी तशवीश पाई जाती थी, लेकिन अब इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। किस तरह देखते हैं आप इस मामले को? देखिए, जब से 2016 से लेके अब तक बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो जिस तरह से मुसल्लत हुई है इंडिया के ऊपर, तो उसकी जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज हैं वो सारी दुनिया के सामने आश्कार हो चुकी हैं। बीजेपी क्या चीज है? बेसिकली प्राइमरीली ये पॉलिटिकल फेस है आरएसएस का, और आरएसएस एक ऐसी दहशतगर्द तंजीम है जो कि नाजीज्म से लीड लेती है। तो लिहाजा ना सिर्फ डोमेस्टिकली अपने लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, कश्मीर को ले लें, उधर सेवन सिस्टर्स को ले लें, भोपाल को ले लें, पंजाब को ले लें, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर उनका यह आलम है। और जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो रॉक और स्पेशली जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल, और जिस तरह का ये अमरनाथ जो है उनका डिफेंस मिनिस्टर जो है, ये जिस तरीके से पोजीशंस लेते हैं वो पूरी दुनिया के सामने आश्कार हैं। अब फैटफ जो फाइनेंशियल एड टास्क फोर्स है, जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ उस तरह से होती हैं, अब उसमें इंडिया का नाम नहीं आता, बिकॉज वो पॉलिटिकल दीगर चीजों के अंदर जो है वो उनको एक बहुत चाइना में एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन अब जब से उन्हें हमसे मार पड़ी है मार के हक में, और उसके अलावा जिस तरह से सरबजीत सिंह का जिस तरह कातिल पकड़े गए थे कनाडा के अंदर, और फिर उन्हीं का एक प्लॉट न्यूयॉर्क में पकड़ा गया था जब वो उनको मर्डर किया गया था उनके दीगर सिख लीडरशिप को, तो पूरी दुनिया में जो है वो इंडिया का असल जो मकरू चेहरा वो सामने आ चुका है। अब पाकिस्तान ने भी जिस तरह के सबूत रखे हैं अफगानिस्तान के अंदर, जिस तरह उन्होंने बेसिस बना के जो TTP को या BLA BRA को सपोर्ट करें, वो भी दुनिया के सामने आ चुके हैं। तो लिहाजा अब 24 से 25 लोग अमेरिकन ने पकड़े ऐसी दहशतगर्द तंजीमों के, ये ऐसे फैसिलिटेटर जो गैर मुल्क में जो डायस्पोरा है उनको या तो धमकियां देते हैं या उनको कत्ल करने की जो है वो बातचीत करते हैं, जिस तरह के एक SHO का भी जिक्र अभी चल रहा है। जी और जी। इस तरह दीगर जो प्लांट करके पूरी दुनिया के सामने आश्कार है। तो इंडिया इसके शदीद आइसोलेशन का शिकार है। आप जल्द ही देखेंगे कि जो बुग्ज़ चाइना में गैर जरूरी सपोर्ट दी गई थी इंडिया को, वो अपनी मौत आप मरेगी, और जो असल चेहरा है इंडिया का वो सामने पूरी दुनिया के आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन लेट्स होप फॉर द गुड। इस वक्त इंडिया शदीद मुश्किलात का शिकार है, और यही वजह है कि बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट जो है इस वक्त शदीद खतरात से लाक भी है। ब्रिगेडियर साहब, ये जिन गैंग्स के नाम सामने आए हैं, ये बड़े गैंगस्टर्स में और बड़े गैंग्स में शुमार होते हैं, और गुज़श्ता कुछ अरसे में जो इंडियन बड़े एक्टर्स हैं, जो मुस्लिम एक्टर्स हैं, उनको भी कत्ल की धमकियां इन्हीं गैंग्स की जानिब से दी गई। तो क्या ऐसे भी इम्कानात या ऐसी भी कोई खबरें हैं कि इन गैंग से जो पाकिस्तानी कोई ऐसी बड़ी शख्सियात हैं, उनको भी खतरात हों? देखिए, इनके जो मेन जितने एजेंट्स हैं रॉ के, जो इसका दहशतगर्दी के ऊपर अपनी सारी पॉलिसीज को मरकज किए हुए हैं, उनका एक मकसद जो है आउट ऑफ देयर जो इंटरनेशनल इवेंट है रॉ की, पूरी दुनिया अब जानती है कि वो जितने उनके अपोजिशंस के जो लोग हैं, ये फॉर दैट मैटर जिस मुल्क में वो लीडरशिप को समझते हैं कि वो इंडिया के हक में बातचीत नहीं करते, तो उनको टारगेट करते हैं। सियालकोट में अब से 2 साल और 1.5 साल पहले होने वाले वाकयात, जिसमें मुख्तलिफ लोगों को जो है वो कत्ल किया गया, और उसमें हमने उसका ट्रैक भी पकड़ लिया, और वो डोजियर
डिस्क्लोजर्स के तहत हमने पूरी दुनिया के साथ इसको शेयर भी किया, तो ये उनकी मेन टारगेटिंग तो जरूर रही है। तो लिहाजा यहाँ पर भी जो हमारी लीडरशिप है, जिनकी सेंसिटिविटीज या पब्लिक में उनकी ज्यादा जो स्टैंडिंग है, उनको हिट करने में वो बिल्कुल भी उनको जो है वो बईद नहीं है। यही वजह है कि हम अपनी पॉलिटिकल और जो मिलिट्री लीडरशिप और फॉर दैट मैटर जो हमारे अहम लोग हैं जो कि पाकिस्तान की जो डिफेंस पॉलिसीज या सिक्योरिटी पॉलिसी पे काम करते हैं या उनके ओपिनियन रखते हैं, उनको सिक्योरिटी देना जरूरी होता है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँ कि ये कोई शुतर बेमहार नहीं है। हमने कई इस तरह की चीजें जो है माजी के अंदर भी अनर्थ की हैं। कुछ सेंसिटिविटीज होती हैं जिसकी वजह से मीडिया के ऊपर नहीं लाई जाती हैं। तो आप ठीक है। फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला ये जरूर है कि हम इनको बिल्कुल बिल्कुल, किल बहुत करने पर शुक्रिया बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब आपका।